प्रश्न 2। तो प्रश्न 2 का ए है 16 का घात 5/2 भागा 16 का घात 1/2 माइनस 16 का घात 0 का मान होगा। प्रश्न 2 का ए प्रश्न क्या है 16 का घात 5/2 भागा 16 का घात 1/2 माइनस 16 का घात 0। तो इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हम इसको लिखेंगे 16 का घात 5/2 माइनस 1/2। ये कैसे हो गया? माइनस, अब 16 का घात 0 है तो किसी भी संख्या पे अगर घात 0 हो तो 1 लिख लेते हैं। तो 16 का घात 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ये कैसे किए हैं? तो देखिए 16 यहाँ भी है 16 यहाँ भी है, यानी आधार बराबर है, घात अलग अलग है और भागा में है। तो भागा में होने पे और आधार बराबर हो तो क्या करते हैं? घात को घटा लेते हैं। तो 5/2 में से 1/2 को घटा लेंगे। ठीक है, तो 16 का घात क्या हो जाएगा? 5/2 माइनस 1/2 और माइनस 1। 1 कैसे होगा? तो किसी भी संख्या पे अगर घात 0 हो तो क्या लिख लेते हैं? 1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 16 का घात 0 हो जाएगा 1। अब यहाँ पे 2 लघुत्तम लेंगे तो 16 का घात 2 लघुत्तम ले लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 लघुत्तम लेंगे तो 5 माइनस 1 लिख लेंगे ऊपर में। 5 माइनस 1 माइनस 1, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। तो 5 माइनस 2, ये 5/2 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1/2, 2 लघुत्तम लेकर के। तो 16 का घात हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, 4/2 और माइनस 1, इस तरह लिख लेंगे। तो 4/2 आ गया, यानी 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4, और बटा में 2 है तो 2 दूना 4, काट लेंगे। ठीक है, 4 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी हो गया 16 का घात 2 माइनस 1। तो 16 का घात 2 यानी 16 गुना 16 क्या हो जाएगा? 16 छक 96, 16 9 25 यानी 256 माइनस 1। तो 16 का वर्ग यानी 16 गुना 16 होगा 256। क्या होगा? 16 गुना 16 256। तो 16 का वर्ग हो जाएगा 256 और माइनस 1 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा? 255। तो इसका मान क्या होगा? 255, यानी इसका उत्तर होगा 255। तो विकल्प तीसरा में इसका सही उत्तर है। ठीक है, 255। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। बी, प्रश्न 2 का बी, तो इसमें भी मान निकालना है। प्रश्न क्या है? 4 का घात माइनस 3/2, 4 का घात माइनस 3/2 प्लस 8 का घात 2/3, 4 का घात माइनस 3/2 प्लस 8 का घात 2/3, इसका मान निकालना है। तो देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग। 2 का वर्ग 4 होता है, 2 दूना 4। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 2, क्योंकि 2 गुना 2 क्या होता है? 4। तो 2 का घात 2 और 4 का घात है माइनस 3/2, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 3/2 प्लस, अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। 8 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 3, क्योंकि 2 का घन होता है 8, 2 का घन होता है 8। तो 2 का घात 3 हम लिख सकते हैं 8 को, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना क्या होता है? 8। और पूरा पे घात दे देंगे 2/3, क्योंकि यहाँ पे 2/3 है, पूरा पे घात
इस तरह लिख लेंगे। अब 2 का घात 2 है और पूरा पे घात है -3/2। तो जब घात पे घात हो तो घात को गुना कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2 का घात 2 गुना -3/2 प्लस 2 का घात 3 गुना 2/3। देखिए घात पे घात है तो घात को गुना कर लेंगे, यानी 3 गुना 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुना -3/2 हो जाएगा। 2 से 2 काट देंगे, 3 से 3 काट देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का घात -3 प्लस 2 का घात 2। तो यहाँ पे कितना बचा? 2 का घात -3, यहाँ पे -3 बचा है यानी 2 का घात -3 प्लस यहाँ पे 2 बचा है यानी 2 का घात 2। इस तरह लिख लेंगे। तो 2 का घात -3, तो यहाँ पे 2 का घात -3 है। देखिए क्या है, घात माइनस में है तो इसको हम लिख लेंगे 1/2 का घात 3 प्लस 2 का घात 2, 2 का घात 2। तो घात जब माइनस में हो तो माइनस हटा करके इस तरह लिख लेते हैं, यानी 2 का व्युत्क्रम लिख लेंगे। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। 2 का व्युत्क्रम यानी 2 अंश में है तो 2 को हर में लिख लेंगे और घात यहाँ पे लगा देंगे। देखिए ठीक है, क्योंकि 1 का घात 3 भी 1 ही होता है। तो इस तरह लिख लेते हैं, जब घात माइनस में हो तो इस तरह लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, तो 1/2 का घात 3 कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 1/8 हो जाएगा प्लस 2 का घात 2 यानी 4। इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 8 लघुत्तम ले लेंगे। 8 लघुत्तम ले लेंगे तो अंश में क्या है, 1 है प्लस, देखिए 8 लघुत्तम ले लेंगे तो 1 यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे हर में कुछ नहीं यानी बटा में कुछ नहीं है तो 8 सीधा गुना कर देंगे तो 8 चौक 32। तो इसका उत्तर आ जाएगा 32 एक 33 यानी 33/8। कितना आ गया? 33/8। तो इसका उत्तर क्या होगा? अब 33 को 8 से भाग देंगे तो 8 चौक 32, यहाँ 33 है यानी एक शेष बचेगा तो शेष को यहाँ लिखेंगे और 8 को यहाँ पे लिख देंगे। तो 4.1/8। इसका उत्तर क्या होगा? 4.1/8 यानी विकल्प दूसरा। तो विकल्प दूसरा में दिया हुआ है 4.1/8 इसका उत्तर। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 2 का सी। अब हम प्रश्न 2 का सी हल करेंगे। सी में है 3 का घात 3 प्लस 3 का घात 3 प्लस 3 का घात 3। तो इसका मान निकालना है। तो इसको देखिए किस तरह हल करेंगे। तो 3 का घात 3 प्लस 3 का घात 3 प्लस 3 का घात 3। ऐसे तो हम इसको इस तरह भी हल कर सकते हैं। देखिए 3 तिहाई 9 9 तिहाई 27 होता है। 3 का घन क्या होगा? 27। तो 27 जोड़ 27 जोड़ 27 क्या हो जाएगा? 27 तिहाई 81, 81। तो 81 3 का घात 4 हम लिख सकते हैं 81 को। तो उस तरह से भी हल कर सकते हैं, नहीं तो देखिए इस तरह हम हल करेंगे। 3 का घात 3 कॉमन ले लेंगे। 3 का घात 3 को कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक के अंदर बच जाएगा 1 जोड़
1 जोड़ 1, इस तरह हम इसको लिख लेंगे। तो 3 का घात 3 जोड़ 3 का घात 3 जोड़ 3 का घात 3, तो इसको हम कॉमन ले लिए हैं। तो देखिए 3 का घात 3 को कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 लिख लेंगे। फिर 3 का घात 3 कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 लिख लेंगे। 3 का घात 3 को कॉमन ले लिए हैं, तो कुछ नहीं बचा तो 1 लिख लेंगे। तो हो गया 3 का घात 3 गुना, अब देखिए कोष्टक के बाहर है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है बीच में, कोष्टक और इसके बीच में, तो गुना का चिन्ह है। अब ये तीनों को जोड़ देंगे तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 क्या होगा, 3, इस तरह लिख लेंगे। तो 3 का घात 3 गुना 3 हो गया, ये क्या बन गया, 3 का घात 3 गुना 3। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 3 का घात 3 जोड़ 1, ये कैसे हो गया, तो देखिए गुना में है और आधार बराबर है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, इसका घात 3 है, इसका घात कुछ नहीं है तो 1 है। देखिए इस पे जब कोई घात नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है, क्योंकि 3 का घात 1 क्या होगा, 3 होगा। तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 का घात 1, यानी अगर हम इस पर 3 का 1 घात 1 भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 3 लिखें चाहे 3 का घात 1 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो देखिए गुना में है तो क्या करते हैं, जब आधार बराबर होता है और गुना में होता है तो घात को जोड़ देते हैं, तो 3 जोड़ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें, देखिए 3 का घात 1 लिखें या सिर्फ 3 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो 3 का घात 3 गुना 3 को हम लिख सकते हैं 3 का घात 3 जोड़ 1, क्योंकि गुना में है तो घात को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कोई घात नहीं है तो 1 है। तो ये हो गया 3 का घात 3 जोड़ 1 क्या होगा, 4, यानी 3 का घात 4। तो इसका सही उत्तर होगा क्या, 3 का घात 4, जो कि विकल्प पहला में है। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। अब प्रश्न डी यानी प्रश्न 2 का डी हल करेंगे। तो ये है x का घात -1 प्लस y का घात -1 और पूरा पे घात है -1, तो इसका मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो x का घात -1 को हम लिख सकते हैं 1/x प्लस y का घात -1 को हम लिख सकते हैं 1/y और पूरा पे घात कितना है, -1। तो इस तरह लिख लेंगे। तो जब घात में माइनस है यानी घात माइनस में है और 1 है, ठीक है, तो किसी पे भी अगर घात 1 है तो वही संख्या लिखते हैं, लेकिन यहाँ माइनस होने के लिए क्या होगा, 1/x लिख देंगे, क्योंकि घात माइनस में है। तो x पे घात 1 क्या होगा, x होगा, y पे घात 1 क्या होगा, y होगा, ठीक है, लेकिन माइनस में है घात, इसलिए 1 करके लिख देंगे, 1 करके लिख देंगे, यानी 1/x प्लस 1/y, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे x y लघुत्तम ले लेंगे, क्योंकि जोड़ है, तो x y जब लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे बटा में x है, तो यहाँ पे 1 है, तो y गुना 1 y हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे y है तो x गुना 1 x हो जाएगा, पूरा पे घात -1, इस तरह लिख लेंगे। तो अब हम लिख सकते हैं इसको, देखिए x y लघुत्तम लिए तो यहाँ x था हर में, तो y गुना 1 y लिखेंगे, यहाँ y था तो x से 1 को गुना करेंगे, तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे घात में -1 है तो बस इसको उल्टा कर देंगे, यानी x y बटा x प्लस y। तो क्या हो जाएगा, x y बटा x प्लस y, क्योंकि घात माइनस में है और 1 है, तो 1 घात है, इसीलिए जो लिखा हुआ है वही हो जाएगा, यानी जो यहाँ पे है वही बस हो जाएगा। जैसे 10 का घात 1 10 होता है, 5 का घात 1 क्या होता है, 5, उसी तरह यहाँ पे y प्लस x बटा x y का घात -1 है, माइनस होने के माइनस है घात,
तो हम इसका उल्टा यानी व्युत्क्रम लिख देंगे, तो एक्स बाई ऊपर आ जाएगा और बाई प्लस एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस बाई, तो ये नीचे हो जाएगा यानी हर में उल्टा लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो बाई प्लस एक्स बटा एक्स बाई का घात माइनस एक क्या हो जाएगा, एक्स बाई बटा एक्स प्लस बाई, इसका उत्तर होगा, जो कि है विकल्प दूसरा में। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। ई में क्या है, 8 का घात 0 माइनस 3 का घात 0 गुना 8 का घात 0 प्लस 3 का घात 0 का मान है, इसका मान निकालना है। तो देखिए, किसी भी संख्या पे अगर घात 0 है तो 1 लिख लेते हैं, बस सीधा सा समझ लेना है। किसी भी संख्या पे अगर घात 0 हो तो क्या लिख लेंगे, 1। तो 8 का घात 0 1 हो जाएगा, 3 का घात 0 भी 1 होगा, गुना 8 का घात 0 1 हो जाएगा, जोड़ 3 का घात 0 भी 1 हो जाएगा। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, 1 और 1 को जोड़ देंगे तो 2, 1 1 2, तो 2 गुना 0 0 होगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर आ जाएगा 0। तो किसी भी संख्या पे अगर घात 0 हो तो क्या लिख लेते हैं, 1। तो 8 का घात 0 1 होगा, 3 का घात 0 भी 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। उसी तरह यहाँ पे 8 का घात 0 1 हो जाएगा और 3 का घात 0 भी 1 हो जाएगा, तो 1 1 2। अब गुना में है तो 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरह हम इसको यानी प्रश्न दूसरा हल करेंगे।